अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। 11:14 हो जाते स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक मैं हूं फौजिया सज्जाद। आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर हम सब मना रहे हैं। होपफुली सब लोग इस वक्त जाग चुके होंगे और बेहतरीन तरीके से जो है वो इस दिन को मनाने की कोशिश करेंगे। जुम्मा मुबारक आप सबको। मैं अकेली मौजूद नहीं हूँ, फेसबुक पे तो लोग हमें देख ही रहे हैं, लेकिन सुनने वालों को बताती चलूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। खारियास के सराउंडिंग एरिया में जो लोग वही इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। एक अल्फाज का जखीरा जिनके पास मौजूद बेहतरीन दिमाग, इस इलाके के मोटिवेशनल स्पीकर्स और तालीमी मैदान में जो लोग हमेशा रहबरी करते, रहनुमाई करते हैं। बड़ी लक है मेरी कि इस वक्त सब मेरे साथ मौजूद है। सब तो नहीं, मतलब कि वो दो लोग ही जो है वो सबके सब बराबर है। इस वक्त बगैर टाइम जाया कि अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं ज़काउल्लाह सिद्दीक साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और सारे लोग हमेशा से इन्हें रेडियो पे सुनते चले आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा कुछ कहना जो है वो सूरज को शराब दिखाने के वैसे भी मुतरादिफ होगा। एक ऐसा एजुकेशनल अपनी जात में खुद एक इंस्टीट्यूट के जिनके बारे में कुछ कहते हुए बंदा सोचते रह जाता मजीद क्या कहा जाए। इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर हैं हमारे साथ मौजूद और हर वक्त पॉजिटिव 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 एनर्जी की जो है वाइब्रेशंस वाइब्स हमारे पास आसपास बिखेरते रहते हैं और हर बंदे को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर चीज पे उनकी, हर सब्जेक्ट पे ग्रिप बहुत ही मजबूत और हालात हाजरा से लेकर हिस्ट्री और शेर व शायरी और हर चीज जो है वो उनके पास बेहतरीन जखीरा मौजूद है। आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से वो भी हमारे साथ बात करेंगे और वो भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। सैयद सबाहत रिजवी साहब मौजूद है मेरे साथ। सब लोगों को, यानी कि दोनों लोगों को, हम सबको जो है बहुत मेरे ख्याल में बगैर टाइम जाया किए टू द पॉइंट बात कर लेनी चाहिए। लोग भी इंतजार करें, उसके बाद जुम्मा भी है, बहुत से लोग जो है उसका एहतमाम करें। तो शुरू करूंगी सबाहत रिजवी साहब, आप बताइएगा मुझे कि यौम यकजहती कश्मीर आज एक तरह से फिर से एक छुट्टी का दिन है लोगों के लिए मोस्टली, और 90s में ये शुरू हुआ। काजी हुसैन अहमद साहब को क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। तब से लेकर आज तक कितना चेंज आया? क्या हम इसको ज्यादा पॉजिटिव लेकर आगे चल रहे हैं? क्या हमारे जोश वलवला बढ़ गया? और क्या जो मैसेज इसके जरिए दुनिया को हम देना चाहते हैं उसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, एक बस्ती जिसे कश्मीर कहते हैं। आज इस दिन के हवाले से हमेशा की तरह सबसे पहले तो जो हमारा खारियां FM 97 का जो स्टेप है ये, और जो हमेशा से जितने भी त्यौहार, जितने भी ऐसे दिन होते हैं उनके ऊपर जो बज़्म सजाई जाती है उसके ऊपर खराज तहसीन पूरी टीम को और तमाम लोगों को। आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी मैं ये समझता हूँ कि जो ये जब आगाज़ हुआ, एक तो स्टेप बड़ा ज़बरदस्त, बड़े एहसन तरीके से इसका आगाज़ किया गया और ये बताया गया कि हम बहैसियत कौम, हम एक आज़ाद रियासत होने के साथ साथ हम उनका दुख दर्द भी समझते हैं जो आज़ाद नहीं है। जो हमारे मुसलमान भाइयों, जैसे कायद-ए-आज़म ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, और जब शाहरग के ऊपर किसी का कब्जा होगा, जब शाहरग के ऊपर किसी का हाथ होगा तो पूरा जिस्म, पूरा बदन जो है वो बेचैन रहता है। तो हमारी जो बेचैनी है, हमारी जो कराहत है, वो तो किसी कदर भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि हम एक जिस्म की मानंद है पूरा मुल्क जो है। तो जब इसकी शाहरग जो है वो किसी के कब्जे में है, उसके ऊपर किसी का हाथ है, तो बिल्कुल हम उस चीज़ को फील कर सकते हैं। तो आज न सिर्फ आज के इस दिन बल्कि हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तानियों के जो दिल हैं वो कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं और वो उनकी आज़ादी के लिए अभी जैसे आपने मतलब सुना कि कहा जाता है कि अगर आप जुल्म के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, हाथ से कुछ नहीं कर सकते, कम से कम जुबान से उसको आप बुरा कहें। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम वहां जाके या कुछ और कंट्रीब्यूट नहीं अगर हम कर सकते, तो कम अज कम हम अपनी जुबानों को इतनी ताकत दें, इतनी कुव्वत दें कि हमारी जुबानें जो हैं वो इस जो बेजा एक हरासत है, जो एक अजीब तरह का जो है ना, पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो पूरी दुनिया के अंदर तमाम तर मजालम जो हुए उनमें ये एक अजीब और मुनफरिद किस्म का जुल्म है जो सिर्फ और सिर्फ उनको इस चीज के ऊपर किया जा रहा है, वो मुसलमान है। बिल्कुल। अच्छा ज़काउल्लाह सिद्दीक साहब, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, 550 दिन हो गए हैं राउंड अबाउट कर्फ्यू को भी,
मुसलसल। और उससे पहले भी तो आंग सान सूची अगर अरेस्ट होती है तो पूरी दुनिया में शोर मच जाता है, जमहूरियत को खतरा है। और इस तरह के बहुत से हम डबल स्टैंडर्ड्स देखते हैं यूएनओ के। तो यूएनओ बिल्कुल एक ऐसे मतलब एक क्या होम्योपैथिक स्टाइल में जो है करारदादे कश्मीर के हवाले से काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या वो वाकई ही कश्मीर की आज़ादी नहीं चाहते हैं, या फिर वो भी भारत के आगे मजबूर हो जाते हैं? कुछ होते हैं लोग जिस तरह हर धर्म होते हैं उनके आगे फिर बाकी लोग जो है वो पछताई इख्तियार करते हैं। सीन क्या है, क्या सिचुएशन है, क्यों इस तरह से किया जा रहा है? यूएनओ की रेजोल्यूशन सारी की सारी मौजूद हैं और बार बार वॉयलेशन हमारे बॉर्डर्स की भी होती है। बाकी दुनिया का दर्द फौरन से यूएनओ को उठता है, फौरन वहां पे जो है वो रेस्क्यू करने को या एटलीस्ट उनके खिलाफ आवाज उठाने को वो सारे इदारे तैयार होते हैं। तो कश्मीर के हवाले से ऐसा रवैया उनका क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से जो लोग जाग रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, उनके लिए ये यूएनओ के हवाले से जो बात है वो ऐसे है कि हम यूएनओ को ये कह सकते हैं कि यूएनओ एक ऐसी लौंडी है जो सिर्फ उनके ही मफादात को देखती है जिन्होंने वो बनाई, जो उसकी फंडिंग करते हैं, सही, जो उसको पाल रहे हैं। ठीक। अब ईस्ट तिमोर का वाकया अगर आपको याद हो तो कितनी जी। जल्दी फैसला हो गया, जबकि कश्मीर 1947 से लेके अब तक फैसला नहीं हो पाया। वजह क्या है? जो आप सुनना चाह रहे हैं वो वजह ये है कि मुसलमानों के हवाले से या ज्यूइज्म और क्रिश्चियनिटी के मुकाबले में जो ताकतवर कौम है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। मुसलमानों की ताकत को कमज़ोर करने के लिए, उनको हर मौके पर जिक्र पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए यूएनओ उसके हवारी, उसको पालने वाले अपनी कोशिश में लगे रहते हैं। और ये मामला अज़ल से है और अब तक रहना है। खैर और शर की लड़ाई लगी रहनी है और लगी रहेगी, लेकिन बोलबाला हमेशा खैर का ही होना है इंशाअल्लाह। वक्त और हालात बदलते रहते हैं। कश्मीर जो 1846 में डोगरों के यहाँ बेचा गया और ऑलमोस्ट 75,000 रुपीज़ जो है उनके एवज उसको बेच दिया गया, और तब से लेके अब तक जो 30% लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर में रहने वाले हैं जी, वो और पाकिस्तान की वो तमाम जमातें और ताकतें जो दर्द दिल रखती हैं, जिनका मोटो ये है चुबे कांटा जो काबल में, तो हिंदुस्तान का पीरो जवां बेताब हो जाए। तो वो लोग चेचनिया हो, बोस्निया हो, ये अराकान हो, इंडिया हो, कश्मीर हो, वहाँ अपनी अपनी डोमेन में अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। और कश्मीर ने आज़ाद होना है, आज़ाद होगा इंशाअल्लाह। यूएनओ की करारदादें आप ये समझें कि वो रद्दी की टोकरी में हैं और वहीं रहेंगी, और कश्मीर उनके बगैर ही आज़ाद होगा। कश्मीर उस तरह से अगर हम ये कहें कि यूएनओ की रेजोल्यूशंस के ज़ेर इंतज़ाम चल के आज़ाद होगा, तो ये ख्वाब ही है और ख्वाब ही रहना है। सेकुलर सिद्दीक साहब, अगर आप कह रहे हैं कि ये ख्वाब है और ख्वाब रहेगा, तो इसका मतलब है कि अब इंडिया की मुसम्मत के बजाय मुरम्मत का वक्त आ चुका है। यस, यानी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। यही सिचुएशन होगी। तो ठीक है, सबात रिजवी साहब, आप मुझे काइंडली ये बताइएगा कि जमात इस्लामी को क्रेडिट जाता है कि जिसने पाकिस्तान में यकजहती कश्मीर का ये सिलसिला शुरू किया। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि ये सेलिब्रेशंस होती हैं, मतलब एक फेस्टिवल के तौर पे भी हमने इसको मनाना शुरू कर दिया, रैलीज भी होती हैं, सारा कुछ। लेकिन सबकी ना डेढ़ की मस्जिद अलग अलग बनी हुई होती है। हालांकि जब 90s में ये शुरू हुआ, पहले नवाज शरीफ साहब ने इसको सपोर्ट किया, उसके बाद बेनजीर ने, मतलब जब ये शुरू हुआ तो उन्होंने पॉलिटिकल डिफरेंसेस सारे जो खत्म करके शुरू कर दिया था। अभी जो रैलीज होती हैं वो सबकी अपनी अपनी होती हैं, बहुत कम लोग जो है वो यूनाइटेड होकर सब कर रहे होते हैं। तो कश्मीर कॉज को क्या इससे नुकसान पहुंच सकता है? मतलब हमारी सपोर्ट क्या दुनिया में वाकई ही कोई मानी रखती है जो हम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं? क्या वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनली इसको रिकग्नाइज किया जाता है? और अगर हम अलग अलग मनाते हैं सब लोग, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, इसमें सबसे जो जरूरी अमर है, जो जरूरी जो बात है वो ये है कि इस दिन को मनाने का मकसद क्या है। जी, ठीक है, जिस तरह बाकी पूरी दुनिया में तमाम मतलब दिन मनाए जाते हैं, जैसे कि उसमें हेल्थ डे है, उसमें कैंसर डे है, मतलब हर चीज की अवेयरनेस
जी। असल इन दिनों के मनाने का मकसद जो है वो अवेयरनेस है। ऐसा नहीं है कि बाकी तमाम दिनों में कैंसर की बात नहीं होती, सिर्फ उन दिनों में होती है, या हेल्थ की बात नहीं होती। सिर्फ जो मकसद होता है पीछे उस पर्टिकुलर डे के ऊपर अपनी यूथ को, अपने लोगों को अवेयर करना। इस दिन को भी मनाने का जो पीछे बैकग्राउंड था, मकसद था, वो सिर्फ ये था कि हम पूरी दुनिया को ये शो कर सके और ख़ास तौर पे कश्मीरियों को इस दिन ये एहसास दिला सके कि हम उनके साथ हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम वहाँ जाके कोई अपना जो किरदार अदा नहीं कर सकते, कम से कम हम जो अपनी ज़ुबान से और अपने किसी फेल से ये साबित कर सके कि हम उनका दुख दर्द बांटते हैं, उनके साथ हैं। जहाँ तक बात है रैलियों की या इस तरह के जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं उनकी, तो उसमें जाहिर बात है कि यकसानियत होनी चाहिए। उसके अंदर जो मिलजुल के जो चीज़, जो इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है, वो जब कहते हैं ना कि एक और एक 11, तो इस तरह से सुजेशन के तौर पे कि तमाम लोग अगर इकट्ठे होके, और बचपन में वो जो कहानी पढ़ते थे कि बाबा जी ने सोटियां मंगवा ली और अलग अलग वो टूट गई, इकट्ठी नहीं वो टूटी। इसी तरह अगर हम अलग अलग ये चीजें करेंगे तो मेरा ये ख्याल है कि इससे जारी बात है इस कॉज को भी फर्क पड़ेगा, इसका जो मिशन है उसको भी थोड़ा सा धचका लगेगा। अगर हम इस सब चीज़ों की बजाय सिर्फ और सिर्फ इतना कर लें कि हम इन तमाम एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके हम यकजान होकर, सबसे पहले हम अगर इकट्ठे होंगे, यकजान होंगे, तो ही हम उनका भी साथ दे सकेंगे, तो ही हम अगियार को ये बता सकेंगे कि आप जितना चाहे जुल्म कर लें, आप जितनी चाहे बर्बरियत का मुजाहरा करें, लेकिन हम फिर भी उनके साथ हैं और हमें भी वो चीज़ फेस करनी पड़ती है। आप अगर हिस्ट्री में जाके देखें तो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का साथ देने की वजह से बहुत से लोगों को अगियार ने निशाना बनाया, उनको उठवा लिया, उनको ले गए, उनको मरवा दिया। ये तमाम वाकयात आपके सामने हैं, हिस्ट्री में मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये दिन बड़ी जो कोई आम सा दिन है, या इस दिन को जो एक्टिविटीज होती हैं वो कोई आम होती हैं। इस दिन हर उस बंदे पे नजर होती है जो इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करता है, जो इन तमाम बातों को बताता है कि अगियार जो हैं वो किस तरह से जुल्म और बर्बरियत का निशाना बना रहे हैं वहाँ लोगों को। हमें जो सबसे बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ करनी है, हमें इस दिन सबसे पहले तो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है कि जिस तरह हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं, इस तरह हमारे पड़ोसियों के बारे में आप देखें कितने जो है वो अहकामात आए हैं कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सो जाएगा तो आपसे रोज़े महशर उसका जवाब तलब किया जाएगा। तो हम आज़ादी का सांस लें और हमारा पड़ोसी, अगर हम उसको पड़ोसी भी समझें तो भी वो दुख में है, तकलीफ में है, दर्द में, तो सोचे कि हमारे ऊपर कितनी कड़ी ये एक जिम्मेदारी है कि हम बहसियत कौम, हम बहसियत मुसलमान, हम अपने पड़ोसियों का ध्यान करें, हम उनकी आज़ादी के लिए जो भी कर सकते हैं उसको करें। डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि एक रद्दी की टोकरी सिर्फ भरी हुई है वहाँ पे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमें बेसिकली एक्शन लेने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ रैलियाँ और बैठ के बात और इन तमाम चीज़ों को सिर्फ कह देना कि हम उनके साथ हैं। शायर ने कहा कि बस रो लेने से कौमों के नहीं फिरते हैं दिन, खून फिशानी भी लाजिम है अश्क फिशानी के साथ। तो सिर्फ अब जो ज़रूरत है वो सिर्फ बातों की या उन चीज़ों के हद तक नहीं है, अब हमें प्रैक्टिकली कुछ करने की ज़रूरत है। अगियार को जाके बताने की ज़रूरत है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि कोई भी दुनिया में कश्मीर का सहारा नहीं बन रहा। पूरी दुनिया में 53 इस्लामिक कंट्रीज़ है और आप देखेंगे उनके जूं नहीं रेंगती और उनको बिल्कुल कोई एहसास नहीं होता। तो ये बिटर रियलिटीज़ हैं जिनको हमें आज के दिन हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि असल वजूहात क्या हैं, हो क्या रहा है। आप देखेंगे अगर पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने में जाएं तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता था तो वो एक अलायंस बना होता था। अगर उनके ऊपर कोई हमला हो गया, अगर किसी फौज ने हमला कर दिया तो वो अलायंस पीछे से आके उसको काउंटर करता था और उनको फतह नसीब होती थी। तो कश्मीर का अलायंस कौन है? तो बेसिकली ये चीज़ हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि कौन है कश्मीर का दस्ते बाजू, कौन कश्मीर के साथ खड़ा है इस कंडीशन में, इस सूरत हाल में। और जारी बात है उसमें सबसे सफ़े अव्वल में जो नाम है वो पाकिस्तान का आता है कि पाकिस्तान क्योंकि कश्मीर के हम हर वक्त, हर प्लेटफॉर्म पे, हर चीज़ में साथ है। तो बेसिकली हमें इस दिन सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसे ही गुजार देने नहीं, हमने बेसिकली इस दिन को हाईलाइट करने की ज़रूरत है और लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है वहाँ पे। बिकॉज वहाँ पे सोशल मीडिया बंद है, वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी बंद है,
तो अगर वो लोग नहीं बता पाते तो हम उनकी जो सिचुएशन है, कंडीशन है, पूरी दुनिया को बताएं कि वहाँ पे ये हो रहा है और इसको नहीं होना चाहिए। सही। ज़काला सिद्दीक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे सबात रिजवी साहब कहते हैं कि अगयार को जाके बताने की ज़रूरत है, तो अभी किसान जो प्रोटेस्ट चल रहा है, भारत तो बेड़ा गर्क हो रहा है और उत्तर प्रदेश उनके हाथ से निकलता चला जा रहा है। चाइना जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग पावर दिखा रहा है अपनी, हालांकि चाइनीज के बारे में कहा जाता था कि वो फौजी मतलब इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन अब अगर चाइना को देखें तो एक बदला हुआ चाइना है। और इवन के नेपाल जैसे मुल्क ने भी जो है वो भारत को, भूटान ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी मुख्तलिफ मामलात में। और भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश और जो तमिल हैं वो सारे मतलब डिफरेंट आज़ादी की खालिस्तान समेत तहरीकें चल रही हैं। तो एक तरफ ये सब चल रहा है, दूसरी जानिब वो आर्टिकल चेंज कर देता है भारत से बाहर निकल के, और भारत ही अब जो है वो जायदाद खरीद सकते हैं कश्मीर के अंदर। वो वहाँ के पहले ये रूल नहीं था, हालांकि हमारे आजाद कश्मीर में अभी भी नहीं यही रूल है ना, हम नहीं आप खरीद नहीं खरीद सकते। हाँ जी, तो इसी तरह का रूल था लेकिन वो चेंज कर दिया गया। तो अभी क्या भारत को मजीद कोई कुछ बताने की जरूरत है कि उसके लिए काफी नहीं हो गया कि जो उसके अंदर इतनी तहरीकें चल रही हैं और सबसे बड़ा जमहूरिया कहलाने वाले का जमहूर जो है वो बदतरीन इस वक्त तशद्दुद का निशाना बन रहा है। किसान कितने अरसा हो गया, कितने महीने हो गए रोड के ऊपर मौजूद हैं। तो मतलब किस तरह गासिब का कब्जा किस तरह से खत्म हो सकता है जब इतना कुछ उसको दिखाने को मौजूद है, वो भुगत रहा है, इसके बावजूद वो ढिठाई से जो है वहीं अकड़ा खड़ा है। दुनिया में ना एक हिस्टोरिकल साइकिल है जो चल रहा है, हर 10 साल बाद एक बड़ी चेंज आती है। आप देखें रशिया को, जी, एक बड़ी स्टेट थी, अब उसकी सूरत हाल क्या है। आप देखें उस वक्त जो बड़ी ताकतें थी अब वो छोटी हो रही हैं और जो छोटी ताकतें थी वो बड़ी हो रही हैं। हाल ही में आप देख लें, आपका जो दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी पावर है जिसे हम यूएसए के नाम से जानते हैं, दुनिया में पहली दफा लोगों ने देखा सुना कि व्हाइट हाउस पर हमला हो गया। ठीक है जी। अब सदर साहब जो है उनके अपने ऊपर पाबंदियां लगा दी उनकी अपनी गवर्नमेंट ने कि आप ये करेंगे ये नहीं करेंगे। अब ये चेंज है, इसी तरह उसको उठा के आप यहाँ ले आए। भारत में ऑलमोस्ट 11 आजादी की तहरीकें चल रही हैं 11 रियासतों में, और ये आज से नहीं चल रही, चल रही है, बिल्कुल चल रही है। और एक वक्त आना है, जब वक्त आता है तो फिर रशिया जैसा मुल्क भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फिर वक्त आएगा तो इंडिया जो है उसकी भी बहुत सारी रियासतें जो हैं वो आज़ादी का नारा लगा देंगी और वहाँ भी सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। वक्त का इंतजार कीजिए, सही, वक्त का इंतजार कीजिए। वो मोदी हो, वो कोई और हो, वो मोरारजी देसाई हो या कोई जो भी उस वक्त का हुक्मरान होगा उसके जिम्मे ये पड़ जाएगा। अब देखें अमेरिकन, आप जो उनकी स्टडी है उसको अगर देखें, सफेद फार्म वहाँ पे कम हो रहे हैं और एशियन और दीगर ममालिक के लोग और काले जो हैं वो आबादी की लिहाज से भी बढ़ रहे हैं, इख्तियार और माल और माशी कुव्वत के लिहाज से भी वो बढ़ रहे हैं। चेंज आ रहा है। इसी तरह इंडिया भी मुसलसल लड़ाई लड़ रहा है कश्मीर में 1947-48 से लेके अब तक। इसी तरह वो मुख्तलिफ रियासतों में अपनी जो उसकी कुव्वत है, जो ताकत